पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है, बेतुकी बातें करता है। जब उसकी और बातें करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। किस्म किस्म के लोग छोड़ रखे, अब नाम लेके उनको बताना क्या, उनको हवा देने की कोई जरूरत नहीं, पर वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं। वो मैं काम आपके सामने रख देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि आपसे विनती करता हूँ कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, यह आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। यह आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपनी पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि साला कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आइए आप। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वोट देने वाले हैं। सुरेंद्र पाल, तुम आगे बढ़ो। सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो। सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो। साथियों, वो ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करता है, जब उसकी और बातें करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ये किसी भी तरीके के कंडे अपनाएंगे, झूठी अफवाह फैलाएंगे। ये बेचारे नीला पटका पहन के आएंगे। अगर उनका नीला पटका फेल हो जाए तो पार्टी का नाम भी बदल लेंगे, हमारे संस्थापक का नाम रख लेंगे। परंतु आपको इनकी बातों में नहीं आना। ये उतने ही बेकार है जितनी कांग्रेस और बीजेपी, जितनी सपा और आरजेडी। साथियों,
आपको इन सब से बच के और संभल के रहना है। ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने पार्टी के मूवमेंट को मजबूत करते चले और लोगों में आपके कार्यकर्ता, आपके प्रत्याशी के बारे में सही बातें आगे रखते रहें और सबको बताते रहें कि आपको इस बारी हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करना। साथियों, आगे की 3 लाइनें मैं वो बोल रहा हूं जो बहन जी ने मुझसे बोला लिखा बोलने को। साथियों, ये मैं बहन जी के शब्द आपसे दोहरा रहा हूं। बहन जी ने कहा कि उनकी खास तौर से आदरणीय बहन जी की अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोगों को हर मोर्चे पे सावधान रहना होगा। आप लोगों का वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना सके, आपका वोट कोई लूट ना सके, आपका वोट कोई किसी तरह कब्जा ना सके। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी विभिन्न आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपका वोट का कोई दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर एक महिला, पुरुष व सभी युवा साथियों को आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए इस वोट की ताकत को आप ज़ाया न करें। साथियों, अब अंत में मैं अपनी बात खत्म करने की अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोगों को हर मोर्चे पे सावधान रहना होगा। आप लोगों का वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना सके, आपका वोट कोई लूट ना सके, आपका वोट कोई किसी तरह कब्जा ना सके। साथियों, जाति बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी विभिन्न आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपका वोट का कोई दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर एक महिला, पुरुष व सभी युवा साथियों को आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए इस वोट की ताकत को आप ज़ाया न करें। साथियों,